हाँ, अभी अभी तो विवेक सर ने भी सेम बात कही और आपने भी सेम बात कह दी। इससे रिजल्ट बढ़ जाएगा। इसको डिलीवर करने के लिए आज आ रहे हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ में, आशुतोष कुमार सर। सो बिना समय गवाए, वेरी वार्म वेलकम आशुतोष सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन टुडे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आवाज आ रही है सर मेरी? लाउड एंड क्लियर। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार फिर से हम आ चुके हैं। एक बार सर ने बता ही दिया फॉलो अप के लिए। टाइम देख लीजिएगा, टाइम के आपका फोकस थोड़ा होगा और शुरू से जाते हैं। आज का जैसे कि आपको पता है रिटिमिस का सेशन नंबर है 476 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जैसे कि सर ने बताया था, सुमित सर ने, थैंक यू सर। अब बात करते हैं सर, टॉपिक था हमारा हाउ टू पिच एलएफपी आफ्टर बीकेबी, बिजनेस का बूस्टर। अब एलएफपी है तो हमें कस्टमर के सामने एलएफपी नहीं बोलना है, हमें लीडरशिप फनल बोलना है। आप और हमें तो हम आपस में बात कर सकते हैं बोलते समय, लेकिन यस वहां पिचिंग के समय पूरा इसका फुल फॉर्म बोले। बिजनेस का बूस्टर है तो बीकेबी आप और हम बोले, बट कस्टमर को बिजनेस का बूस्टर बोले। राइट। इन शब्दों का विशेष ध्यान रखिएगा। इस वर्क फ्लो में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सर सबसे पहले तो जो कुछ बात है जो कई बार रिपीट हो चुकी है कि सेल्स क्या है। तो सर देखिए, सेल्स जो है ना वो ये 90% कन्विक्शन और 10% कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आपकी सेल्स बहुत आसान हो जाएगी और आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर बात करते हैं पूरा सेशन जो हमने बताया किस फ्लो पे टिका हुआ है, तो देखिए सर, प्रायोरिटी करनी है, पहले प्रायोरिटाइज करना है, चेक करना है क्लैरिटी को, ट्रस्ट बिल्ड करना है और हमें रिलेवेंट प्रोडक्ट पिच कर देना है। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं और भी पार्टिसिपेंट देख पा रहा हूं मैं, प्रीतम सर भी है, पारिजात सर भी हैं, लवानी सर भी हैं, धन्यवाद। तो मुझे रिप्लाई करते रहिएगा, आवाज अगर के बीच में कुछ रुकती है तो वैसे सुमित सर बता ही देंगे। अगर बात करते हैं कि ये इनको हमें फॉलो करना है, तो देखिए सबसे पहले फॉलो करने के लिए क्या हुआ, मेरे कस्टमर ने अटेंड कर लिया। अटेंड करने के बाद आपको ना वन ऐप की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि मैं प्रायोरिटी को सेट कर सकूं देखने के बाद। वो कैसे होगा, तो इसको भी एक बार देखना जरूरी, काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी सर कैसे देखें। तो हमने इसको भी रखा है, आज फिर से रिपीट किया इसमें कि अपना वन ऐप खोलना है, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है और वहां पर ये जो आपके पास आ रहा है ऑप्शन, तो आप देख पाएंगे नीचे की तरफ आ रहा है एलएफपी डिजिटल रिपोर्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से डेट रेंज आ जाएगा। तो आपके पास जो डेट रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक डेट लेनी है तो उसके हिसाब से, या पूरे हफ्ते की लेनी है तो 3 दिन का जो वेबिनार होता है उसके हिसाब से आ जाएगा। और जैसी डेट रेंज सेलेक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, इस प्रकार से एक स्क्रीन आ जाएगा, जहां पर आप P0, P1, P2 और इस पे क्लिक करके आप अपनी प्रायोरिटी देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि P0 मेरा कौन सा कस्टमर है, सबसे प्रायोरिटी 1 का, उसके बाद P1 कौन है उसके बाद वाला, और P2 कौन है उसके बाद वाला। सबका मतलब क्या है कई बार बताया जा चुका है, लेकिन हमारा एजेंडा कुछ और है आज। ये तो आपके लिए एक रिमेंबर के लिए है कि भाई यहां से होके जाना है। अगला, जब यहां पर हमारे पास डिटेल आ जाती तो हम इसके अकॉर्डिंग फोन करते हैं और बातचीत में ये पुट करते हैं, ये बात को रखते हैं कि भाई हाँ आप पेमेंट तक पहुंच गए थे, क्या दिक्कत आ गई है ना, उस प्रकार से अपनी स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। ये सब तो आपको भली बातें आता है, कई बार इसको बताया जा चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, P1 और P0 जो होता है वो आप इस प्रकार से देख पाएंगे और देखकर अपनी लीड को प्रायोरिटी में सेट कर पाएंगे। अब बात आती है कि भाई मैंने प्रायोरिटी निकाल ली कि ये वाले मेरे 5 कस्टमर P0 के हैं, ये वाले मेरे 3 कस्टमर P2 के हैं या 1 के हैं, और इस प्रकार से 2 के हैं। तो इस प्रकार से सेट करने के बाद अब मेरी बारी आती है, मैं कॉल करना शुरू करूंगा। और कॉल करते समय क्या करूंगा, पिच करना है मुझे, क्योंकि भाई आफ्टर द बीकेबी पिच करना है। तो पिच करने से पहले मुझे कुछ बात तो करना होगा। ऐसे तो होगा नहीं कि मैं डायरेक्टली जाकर पिच कर दूं, सर एलएफपी लेना है क्या, सर पेमेंट कर रहे हैं क्या, तो ऐसा तो कर नहीं सकते। अब उसके लिए क्या होगा, अपने बैकग्राउंड को सेट करना होगा। अब कैसे करेंगे आप, तो ये कुछ लिखी हुई लाइनें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चेक एंड गिव क्लैरिटी, पहले हमने प्रायोरिटाइज किया, अब उसको क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या आप पूरा वर्कशॉप अटेंड कर पाए सर। अब चूंकि मेरी बात ऑलरेडी तरुण सर से हो रही है, मेरी बात प्रीतम सर से हो रही है, अरिजात सर से हो रही है, दीवान सर से हो रही है, ये मेरे कस्टमर्स हैं। तो जब भी मैंने पहला कॉल घुमाया प्रीतम सर को, तो मैं क्या बोलूंगा, सर नमस्कार गुड मॉर्निंग, ये तो आप करते ही हैं। तो नॉर्मली मैं बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूं, ये सब बात कम हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन पेमेंट तक एक बार करवा चुके हैं। तो क्लियर क्या बोलूंगा, सर वेरी गुड मॉर्निंग सर, प्रीतम सर कैसे हैं। उन्होंने बोला बढ़िया हूं सर। फिर क्या आप पूरा वर्कशॉप अटेंड कर पाए सर, ये पूछना है अपन को। और वहां पर आ गए यस और नो का जवाब आएगा, पहले हम नो ले लेते हैं। देखो जब किसी ने अटेंड ही नहीं किया ना, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो स्क्रीन पर है आपके, जान सकता हूं सर क्या प्रॉब्लम आया, क्या इश्यू आया। अब जो भी वो XYZ रीजन दे रहा है, तो सर हो सकता है कुछ काम निकल आया, कुछ प्रायोरिटी निकल आई, कुछ कंपनी का काम निकल आया क्योंकि बिजनेसमैन है, या किसी XYZ रीजन, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी हो सकता है, वो आपको बताएगा।
क्योंकि बात तो तभी बननी जब वो बोले देखा है, तभी कनेक्ट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो यहां पर क्या होगा, क्या मैं आपके लिए वर्कशॉप दोबारा एक्टिवेट करवा दूंगा? और आपको पता ही है जो अटेंड नहीं कर पा रहा है उसको फिर वो दोबारा आप दिखाई देते उसको कैसे करना है, तो आप ये उनको बोलकर करवा सकते हो। जैसे आपने नो का रीजन देख लिया तो वहां पर हमें कुछ बताने के लिए था नहीं, लेकिन जब कोई बोलता है दिवान सर कि यस मैंने अटेंड किया, तो बात यहां पर बात दोनों तरफ से बनने के लिए होगी। सर फिर आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था? यहां पर जो लाइन लिखी गई है एज इट इज आप बोले, कोई जरूरी नहीं है कि सर ने बोला है आपका एक्सपीरियंस कैसा था तो मैं भी एक्सपीरियंस ही बोलूंगा। सर आपका अनुभव कैसा था, आपको वेबिनार कैसा लगा, ये इस प्रकार से आप शब्द चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, आपकी टॉप 5 लर्निंग क्या है, आपकी टॉप 5 लर्निंग क्या है, आप इनसे पूछेंगे। अब 5 लर्निंग क्या है वो आपको बताएंगे, दैट मीन्स कि ये आंसर मिल पा रहा है, वो कितने घुले मिले हैं, कितना जान पाए हैं, थोड़ा आपको मिल रहा है। उसके बाद क्या होगा, आप जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे क्या वो आपको मिल पाया? अब देखो सर, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी में ले जाओ कि जब आप बीकेबी दे रहे थे तो बात कर रहे थे ना क्या करते हैं, आप बात कर रहे थे ना क्या प्रॉब्लम है या क्या गोल है, तो वहां पे प्रोफाइलिंग की होगी आपने। तो उसी की बात कर रहे हैं कि सर आप जो ढूंढ रहे थे, जो प्रॉब्लम आपको परेशान कर रही थी, क्या समाधान उसका मिल पाया? अगर वो मिल गया होगा, समझ गया होगा, तब तो सीधे वो आपकी तरफ बातचीत करेगा, सर वो एलएफपी वगैरह की बात करो या फिर इसके आगे जाओ या पेमेंट की बात करो, वो प्रोएक्टिवनेस दिखाएगा, पॉजिटिव नोट देगा बात करते समय। लेकिन नहीं देगा तो अब आपको याद दिलाना होगा। अब इसके लिए क्या होगा, क्या आपको पता चला कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके गोल को या आपकी प्रॉब्लम को, गोल या प्रॉब्लम जो भी आपने समझी है, उसको अचीव करने में, गोल माना है तो अचीव करने में, प्रॉब्लम उठाया है तो सॉल्व करने में, तो उसको हेल्प करेगा? क्या आप ये जान पाए? अल्टीमेटली उसने बोला सर हाँ या ना, आप ये डिसाइड कर लो। और फिर आप कैसे समझ में आया कि सर आपको ये मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो एलएफपी के ऊपर मूव करेगा। नहीं हुआ तो आपको बताना पड़ेगा। अब इस स्लाइड के बाद जब क्लैरिटी दे दी तो थोड़ा सा क्या होगा, अब मुझे उसकी आगे बात बढ़ानी है। तो बार बार आप देखते हो बीकेबी के लिए और इस सभी में सुमित सर एंड एंटायर टीम मेंबर जरूरी है, इवन रिस्पेक्टिव चैनल पार्टनर्स और द लीडर्स। अगर एक आईबीसी को आगे बढ़ना है ना, तो मेरी बात मानिए, आप बीकेबी का वेबिनार पहले आज तक नहीं देखा है अगर, तो सर आप पहले खुद देखें। अगर देखोगे तो ही ये कहानी सुना पाओगे, यही फ्रेमवर्क निकाल पाओगे, सर ने क्या बोला बता पाओगे, और वही सुन पा रहा है कस्टमर जो उसने देखा है। और फिर देखो कनेक्ट कैसे बनेगा, थोड़ा हम इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। और जो मैं आज बताने वाला हूं जरूरी नहीं कि इतना ही हो, कस्टमर के लिए दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, हम सारी प्रॉब्लम तो यहां लिख नहीं सकते। तो यहां पर देखिए, जब हमने ये पूछ लिया तो आगे बढ़ने के लिए क्या होगा, इस प्रकार से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। मेरा जो कस्टमर है प्रीतम जी, उन्होंने मुझे एक नहीं 4 प्रॉब्लम बताई थी। कितनी? 4। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड की थी ड्यूरिंग द कस्टमर प्रोफाइलिंग, जब बीकेबी कर रहा था। पीछे चले गए तो मैं क्या बोलूंगा, सर जैसा कि आपने मुझे अपने, जब हम बीकेबी का एनरोलमेंट कर रहे थे, आपसे बातचीत हुई, आपने बताया कि मैं एक नए मार्केट में ना अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा। एनर्जेटिक रखिएगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधे रखिएगा, बहुत जरूरी है ना? तो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं कर पा रहा। और आपने ये भी कहा था कि सर जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं या जो भी है, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव फायदे में नहीं ले पा रहा। इसके अलावा बात करें कि अपनी जो ब्रांड की वैल्यू है उसको मैं बना नहीं पा रहा, अच्छा मैं मार्केट में स्टैब्लिश नहीं कर पा रहा। तो ये सब मेरी 4-5 प्रॉब्लम थी, अगर ये सॉल्व हो जाती तो आपने कहा था कि सर मेरे को फायदा होना शुरू हो जाएगा। यहां पे मैं एक एक करके ला सकता था, बट मैंने चारों को एक तरफ बताया, क्योंकि नीड प्रोफाइलिंग में, प्रोफाइलिंग एनालिसिस में एक बार में ये सब लिख लेते हो आप। अब जब ये सब आ गया तो ये बैकग्राउंड सेट हो गया, सर आपने मेरे को बताया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम क्लियरली क्या बोलेंगे, सर इन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए आप ऑलमोस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा चुके हो, पहला डिसीजन लेकर बीकेबी। लेकिन क्या होता है ना, बीकेबी में आपने एक नॉलेज दिया है, लेकिन अब इसे एग्जीक्यूट करना है ना, इसका दूसरा हिस्सा जो अब सर बता रहे थे लीडरशिप फनल, उसकी तरफ भी डिसीजन की तरफ जाना होगा। अब बात करते हैं सर आगे जाना ना जाना, ये तो आपके ऊपर ही है। और मैं तो चाहूंगा कि आपका बिजनेस आगे इन 4-5 प्रॉब्लम को नहीं, बाकी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो। क्योंकि क्योंकि सर ने बताया एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 52 तरह के परेशानियों का सॉल्यूशन देंगे। आप देख रहे थे ना सेशन? तो सर पहले तो हम इस प्रॉब्लम की बात शुरू करते हैं कि ये 4 प्रॉब्लम जो आपने अभी मेरे को बताई थी, वो सर आपने वेबिनार तो अटेंड किया, मुझे बताया। तो सर वहां पर आप देख रहे होंगे, वहां पर मिस्टर आशीष मंजरी के बारे में सर ने बताया था, जो कि एम ट्रू से है, एक हमारे क्लाइंट हैं। ध्यान से सुनिएगा, राम मालवीय सर, दीवान सर, आशीष मंजरी जी हमारे क्लाइंट है। आपने सुना होगा, पिच क्या है, आपने सुना होगा सर,
जब आप बीकेबी बिजनेस का बूस्टर अटेंड कर रहे थे, सर ने बहुत सारी लर्निंग के बीच में सर ने बताया कि हमारे आशीष मंजरी जी हैं, जो कि हमारे लीडरशिप फनल के क्लाइंट हैं, जो कि क्या है, एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, और उसके सामने और भी बड़े बड़े जाइंट कंपनी के और भी लोग थे जो कंपटीशन के रूप में थे। भाई अगर मैं कुछ एक बाल्टी बना रहा हूं, तो बाल्टी बनाने वाली और भी कंपनियां होंगी, एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहां पर क्या है, आशीष जी जो है एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के केयर के ऊपर जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर। अब इन्होंने सोचा ऐसे प्रोडक्ट तो और भी लोग बना रहे हैं, तो मैं इसमें अगर करूँ ना चाहूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं। अब जब वो ऐसा सोच रहे थे, तो उनको पता चला अचानक से लीडरशिप फनल के बारे में कहीं ना कहीं, और पता चला तो उन्होंने एनरोलमेंट कराकर अटेंड किया। इसी प्रकार से वो हमारे क्लाइंट बन गए। अब जब इन्होंने इसको अटेंड किया, अटेंड करने के बाद आशीष जी को ना हमारी टीम ने इन फ्रेमवर्क पर तैयार किया। VRIO, ब्रांड विजिबिलिटी, पायलट मार्केट और कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कि हमारे फ्रेमवर्क के 20, 36, 6 और 5, 20 नंबर, 36 नंबर, 6 और 5 नंबर। अपना ब्रोशर खोलेंगे तो लीडरशिप फनल आपका जो सीक्वेंशियल होता है लीडरशिप फनल के फ्रेमवर्क का, ये उसके सीक्वेंस है। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो आप उसको बोल भी सकते हो कि सर आपकी जो प्रॉब्लम है ना हमारे पास सॉल्व होगी। ये तो मैंने आपको एक साथ बता दिया कि माइंड में रह जाए, लेकिन अभी डिटेल में जाएंगे। तो उनको क्या किया, इस पे काम करवाया गया, प्रॉब्लम को देखते हुए इन पर काम करवाया गया लीडरशिप फनल के दौरान में, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया, फायदा पहुंचाना था। तो उनको इन पर काम करवाया गया। रिजल्ट के रूप में जब हम आगे काम करवा रहे थे, तो हम आगे लेके चलते हैं कि सर जब पहली चीज हुई, क्या पहली चीज, कि भाई 20 नंबर का फ्रेमवर्क है, VRIO, वीडियो कहते हैं आप। तो फाइनली जब इसको हमने इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करवाया, तो उनका जो प्रॉब्लम था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं ले पा रहे थे, दीर्घकाल के लिए फायदे जो लेने थे, अल्टीमेटली उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और एक क्या हो पाया, फाइनली क्या बिल्ड कर पाए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और उनको हेल्प मिला अपने करंट जो भी थे स्टेजेस से नेक्स्ट स्तर पर जाकर अपने इस फायदे को लॉन्ग टर्म के लिए बनाने के लिए ये कर पाए। तो इनको ये मेथड से ये फायदा हुआ। अगला बात करते हैं कि जब बात कर रहे थे कि भाई उनका जो है ब्रांड की इक्विटी, विजिबिलिटी या एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, तो इंप्रूव कैसे करें। तो आपका जो फ्रेमवर्क नंबर 36 है, कैटेगरी आता है आपका मार्केटिंग से, ये मार्केटिंग से रिलेवेंट है। श्यामलाल सर मार्केटिंग से रिलेवेंट है, भारती जी मार्केटिंग से रिलेवेंट है फ्रेमवर्क नंबर 36। तो इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई इस वाले फ्रेमवर्क से, ब्रांड इक्विटी से, कि उनको हेल्प मिल पाई अपने ब्रांड की वैल्यू को मार्केट में स्टैब्लिश करने में, ब्रांड की जो रिकॉल वैल्यू है उसको बढ़ाने में, ये सब उनको क्या हेल्प मिल पाया। और जब ये हो पाया तो फाइनली क्या हुआ, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग एंड टारगेट कस्टमर जो होते हैं, राइट कस्टमर, यहाँ पे ना कस्टमर में आर मिसिंग है, इट्स अ टाइपो एरर, सो अपोलॉजी फॉर दैट। तो यहां पर क्या हुआ, अपने टारगेट सही कस्टमर को जो करना चाहिए वो कर पाए। अल्टीमेटली जब ब्रांड के बारे में अवेयरनेस नहीं रहेगी, उसकी कोई रिकॉल वैल्यू नहीं रहेगी, तो फिर कैसे काम हो पाएगा। तो ये चीज आपको रखना है। रिसेंटली मैं देख रहा था, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा अलग सा है, बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल सर ने भी दिए ब्रांड की रिकॉल वैल्यू के लिए, क्या क्या एग्जाम्पल्स है सर ने दिए। तो अभी लेटेस्ट में देख रहा था कि ममा अर्थ एक कंपनी, सुना होगा आपने, ममा अर्थ। तो उनका जो है ब्रांड की रिकॉल के लिए उन्होंने क्या लाइन यूज करी है, वो जो फाउंडर है उनके, उन्होंने रिकॉल के लिए यूज किया क्या, ममा ने बताया और ममा अर्थ ने बनाया, ममा ने बताया और ममा अर्थ ने बताया, 90 लाख से शुरू करके 1400 करोड़ तक पहुंचाया। ये कंपनी का एक 2 लाइनों में मैंने सार बताया। तो मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉल वैल्यू उन्होंने बताया ये लाइन से, और वो अलग अलग तरीके की चीजें को मार्केटिंग में यूज करते हैं कि भाई कैसे एक अच्छा प्रमोशनल बना है, कंटेंट बना है, जिससे कि मेरा प्रोडक्ट और मजबूत हो जाए। तो इसमें ध्यान में रखते हुए हम आगे जाते हैं। तो यहां पर हमने ब्रांड की एक रिकॉल वैल्यू को अच्छे से स्टैब्लिश करना इनको सिखाया, और फिर वो आगे बढ़े। और अगला जो हमने आगे बताया उनको, थर्ड फ्रेमवर्क जो कि आता है आपका पायलट मार्केट, ये आएगा फ्रेमवर्क नंबर आपका 6 से, और ये भी मार्केटिंग का ही फ्रेमवर्क है। मैंने क्या बता रहा हूं, फ्रेमवर्क कौन सा है, कौन से नंबर का है, और कौन सी कैटेगरी का है, मार्केटिंग का है। अब मार्केटिंग मतलब प्रचार प्रसार हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। तो पायलट मार्केट, देखो सर पायलट हटा दो बच गया मार्केट। कोई भी चीज को स्टैब्लिश करने से पहले पायलट करके देख लो भाई चल रहा है नहीं चल रहा, नहीं तो पता चल रहा है फुल फ्लेजर में कर दिया और वहां पर वो चला ही नहीं। तो यहां पर क्या है, अपने बिजनेस को यदि एक्सपेंड करना है, मुझे बढ़ाना है एक मार्केट में, तो मैं पायलट मार के देख लेता हूं, पायलट करके देख लेता हूं।
और कोई भी कंपनी जब अपने आप को एक्सपैंड करती है ना, पायलट ही करती है, थोड़े से स्टार्ट करती है और फिर बड़े स्तर पर जाती है। तो यहां पर पायलट मार्केट में उनको क्या है, अपने बिजनेस को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना था, एक्सपैंड करना था। पर्टिकुलर कोई एरिया ले लो आप, और उनकी जब ये प्रॉब्लम थी तो उसको ये फ्रेमवर्क को करवाया गया कंप्लीट, और वो फाइनली कर पाए, और फाइनली रिजल्ट क्या मिला, क्या कर पाए, पहले तो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज जो भी वो कंपनी का है उसको टेस्ट कर पाए उस मार्केट में। टेस्ट करने के बाद क्या कर पाए, उसके फीडबैक को गैदर कर पाए। उसके बाद क्या करा, उसमें अगर कोई एडजस्टमेंट करना है, कुछ चेंजेस करना है तो वो कर पाए बिफोर द लॉन्च। हमने क्या किया, 10 कस्टमर से ये प्रोडक्ट को सेल करा, 10 से फीडबैक ले लिया, फीडबैक के ऊपर काम किया, कुछ चेंज करना है तो कर दिया, नहीं करना है तो अब तैयारी के साथ अब इसको दुकान पर लॉन्च करने चले। अब हमने इसको दुकान पर लॉन्च किया, कोई कॉस्मेटिक हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, यहां पर इनके पास क्या था, केयर के लिए प्रोडक्ट था। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इसको सीखा, समझा, और अपने मार्केट में प्रोडक्ट को पहले टेस्ट किया और फिर जाकर उसको पायलट जाकर लॉन्च कर दिया। और जब ये कर दिया तो उनके पास क्या हुआ, फाइनली उनके जो यूजर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पाए, डिसीजन मेकर्स थे और जो डेवलप करने में उनको हेल्प मिली अपने प्रोडक्ट में, वो सब बदलाव के साथ जब उन्होंने किया तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाया और मार्केट अच्छे से हो पाया, और पायलट मार्केट करने के बाद उनको रिजल्ट भी अच्छा आया जो वो सोच रहे थे। नहीं तो क्या होता, नए मार्केट में गए और चला नहीं तो फिर सब कोलैप्स हो जाता है। तो यहां पर इनको ये फायदा मिल गया। तो यहां पर पायलट मार्केट से इन्होंने ये सब सीख लिया और उनका आउटकम भी आ गया। आगे बात करते हैं कि कस्टमर सर्विस इनने बताया था कि अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क नंबर 5, सीरियल में आता है 5वें नंबर पे है। और यहां पर हमने प्रॉब्लम के हिसाब से फ्रेमवर्क को उठाया है ना। लेकिन अगर आप सोचे पहले 5 बता देते फिर 6 बता देते, नहीं, पहले जो प्रॉब्लम बताया उसके हिसाब से हमने उस फ्रेमवर्क को पहले उठा लिया था। अब बात करते हैं कस्टमर का एक्सपीरियंस, ये बहुत मैटर करता है। अब कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं था या अच्छा और बनाना है। अगर वो उनकी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से एक्सपीरियंस खराब था, तो वो एक बार तो आ जाए खरीदने के लिए, दूसरी बार नहीं आ रहे। काम किया, हमारे कोच ने इस पे काम करवाया, इन्हें सिखाया, तो आशुतोष सीखने के साहब, बाद। हाँ जी। हो सकता है कि शायद मेरे साइड से आवाज गई, पर एक सेकंड के लिए आपकी आवाज चली गई थी, तो पिछला सेंटेंस रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैं फिर से बोल देता हूं। आई थिंक ये मैं स्टेटमेंट पूरा ही लेके चलता हूं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस पे है। श्याम सर आवाज आ रही है ना, जान ठीक है। तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है अगर ये अच्छा नहीं होता है तो कस्टमर जो आया है वो रिपीट नहीं आता, और वो दूसरे कस्टमर को सजेस्ट भी नहीं करता। तो यहां पर क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर कस्टमर का अनुभव ठीक करना है तो उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई थी, और लीडरशिप फनल ज्वाइन करने के बाद, सर आपने सुना ना लीडरशिप फनल में आशीष जी की बात हो रही थी, तो उनका जो चौथा प्रॉब्लम है हमारे 52 फ्रेमवर्क में से कौन सा नंबर का था, 5वें नंबर का, कस्टमर का एक्सपीरियंस, इस पे इनको काम करना सिखाया। कैसे फॉर्म फिल करते हैं फ्रेमवर्क का, और कैसे फिल करके इसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे इसे हम रिव्यू करते हैं, और जब इन्होंने प्रॉपर इसे कर लिया तो रिजल्ट के रूप में क्या आया, इनका जो टेस्टिंग था वो सफलतापूर्वक हो गया। उससे जो फीडबैक आया उनको उन्होंने ग्रैब किया, इकट्ठा किया, ओवरऑल कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैटेगरी वाइज कर लिया, और उसके बाद उसको ठीक करने के बाद उन्होंने क्या किया, अगर कोई फीडबैक आया है उस पर ओवरऑल अगर कोई चेंजेस करना है तो वो कर पाया। और इसके अलावा अगर बात करें कस्टमर का एक्सपीरियंस के लिए, तो आइडेंटिफाई कर पाए उनका कस्टमर चाहते क्या है, और कैटेगरी कर पाए टच पॉइंट्स। अब टच पॉइंट्स आप जानते हो, जैसे आपके लिए अगर टच पॉइंट बोले तो आपके पास कस्टमर सर्विस होता है, लिख भी सकते हो, आरएम से शेयर करते हो, आरटीएस से शेयर करते हो, आपके लिए अपनी प्रॉब्लम के लिए टच पॉइंट है ना। ऐसी कस्टमर के लिए भी जितने भी टच पॉइंट्स हैं वहां पर सबने हमने इसको बिल्ड कर दिया कि कस्टमर को सलाह देता है, कुछ लगता है, फीडबैक देता है, हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट एंड सेल्स है या सर्विसेज है, फाइनली उसका कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कस्टमर की जर्नी के तौर पे मैप कर दिया कि कस्टमर हमारे तक वो पहुंच सकता है कुछ भी प्रॉब्लम लेकर। और इस स्ट्रेटेजी को क्या हुआ, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, और जितने भी अपने टच पॉइंट थे वहां तक इसको सेटअप कर दिया कि कोई भी कस्टमर अगर पहुंचता है तो तुरंत मेरे पास आ जाए। और कस्टमर ने जो कहा वो मैंने सुना, और वो मैंने बनाया, वो मैंने बदलाव किया। और जब कस्टमर की सुनकर प्रोडक्ट बनाया जाता है या बदलाव किया जाता है, का लिए जो फायदे देखना चाह रहे थे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के द्वारा, वो स्ट्रेटेजी सीखी कि कैसे कर पाऊंगा, और वो काम उनका रुका हुआ बन गया। अल्टीमेटली अपने ब्रांड की जो वैल्यू नहीं बना पा रहे थे, तो ब्रांड की वैल्यू बना पाए, अपने मार्केट में कैसे बनाना है वो सीख पाए, और अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू को बनाने के बाद अपना ब्रांड की अवेयरनेस को मार्केट में पहुंचा पाए। अल्टीमेटली वो 4 जो प्रॉब्लम बनाई थी, सब जगह जो क्वेश्चन मार्क थे वहां पे वो आंसर में कन्वर्ट हो गए, और आउटकम के रूप में ये आ गया। और जब ये आउटकम के रूप में जब इनका काम हो गया
तो आप भी समझते हो जब किसी के रोक सक्सेस की जर्नी में प्रॉब्लम जो आ रही है उसको अगर कोई रोकेगा तो सफलता रुक जाती है। अब रुक जाती है तो उन्होंने बोला था ये चार सॉल्व हो जाएगा तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सर कस्टमर जो है ना आपका, उसने ये चार प्रॉब्लम बताई थी, लेकिन मैंने क्या बताया, हमारे आशीष जी की भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। अब आपका कस्टमर क्या होगा, ये चार नहीं हुई तो भाई एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, क्योंकि बहुत डिमांडिंग प्रॉब्लम है। ये बहुत डिमांडिंग प्रॉब्लम है बिजनेस की। आप ये पढ़ के देखिएगा, मैं रिपीट करता हूं क्या क्या है, देखिएगा यहां पर। ये बहुत डिमांडिंग प्रॉब्लम है। कस्टमर क्या है, ये बोल रहा है आपके पास, एक नए मार्केट में बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा। समझिएगा, आप में से भी बहुत से लोग बिजनेसमैन होंगे, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, या कॉल करते होंगे आप, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव फायदे नहीं उठा पा रहा, और अपने ब्रांड की रिकॉल वैल्यू नहीं बना पा रहा। ये बहुत प्रायोरिटी पर देखे जाते हैं मार्केटिंग और सेल्स को लेकर। और भी है, लेकिन मैंने चार पिक किए हैं। अब इन चार में से आपका कस्टमर अगर दो बोले, कोई से भी एक बोले, तो तुरंत आशीष जी की स्टोरी सुना सकती है। बस बताना सर आपका तो एक है, आपका तो दो है, आशीष जी की तो चार प्रॉब्लम थी, और उसको अपन ने इस प्रकार से सॉल्व करवाया। तो समझ गए आपकी पिचिंग कैसी रही। अब जब आप पिच कर रहे थे तो आपने बोला था सर आपने बीकेबी का पूरा वेबिनार अटेंड किया था, जहां 20 प्लस, यानी वैसे तो 24 है, स्ट्रेटेजी सीखी आपने, तो वहां पर आशीष जी के बारे में सर ने बताया था। उन्होंने एनरोलमेंट कराया, ये चार प्रॉब्लम सॉल्व कराई, चार तरीके से सॉल्व करवाई, और उनको जब ठीक करवा दिया तो रिजल्ट के रूप में क्या आ गया उनके पास, ये आ गया। वैसे ही आपकी भी प्रॉब्लम हमारे लीडरशिप फनल को ज्वाइन करने के बाद, एनरोल कराने के बाद, परचेस और सेल्स की बातें ना करें वहां शब्दों का प्रयोग। सर जैसे ही आप इसे एनरोल कराते हैं, या जैसे ही इसमें आप ज्वाइन करते हैं, इस प्रोग्राम में लर्निंग जो होगी, उससे आपका बिजनेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, जैसे आशीष जी की सॉल्व होगी। और फाइनली आप भी कुछ ऐसे ही फील करेंगे, क्योंकि आशीष जी देखिए क्या फील करते हैं। आशीष जी का फाइनली जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आशीष जी आज बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। नोटों की बारिश से आप समझ गए होंगे, ठीक है। कस्टमर को भी याद आएगा, सर याद आया होगा आशीष जी कितने खुश थे जब बिजनेस चल पड़ा, 10 गुना तक की ग्रोथ कर पाए, और तो और अब वो ई कॉमर्स तक बिजनेस को चला रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट ऑफलाइन ऑनलाइन ई कॉमर्स, समझ गए ना, तो वहां तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो है आशीष जी की स्टोरी यहां तक फिनिश हुई। इसमें हमें अपने कस्टमर को एंगेज करना है, ताकि कस्टमर लगे वो आशीष मैं ही हूं। इनकी चार थी प्रॉब्लम, मेरी दो है, मेरी तीन है, मेरी एक है। और आखिरी में क्या प्रोपोजिशन रखोगे आप कि सर आपने तो मुझे दो ही बताई, इधर चार सॉल्व हुई। ऐसी सर 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे जो 52 तरह की समस्याओं को सॉल्व करेंगे। और अभी पहले प्रायोरिटी पर आपने जो बताया मुझे चार, उसको सॉल्व करेंगे। और आपने चार, मेरे कस्टमर जो थे प्रीतम जी उनके चार, और आशीष जी के चार सेम थे, इसलिए मैंने इस स्टोरी इनको सुनाई। आशीष जी एम 2 से हमारे एलएफपी की लाइन, विवेक जी ने बताया है सर, आपने सुना ही होगा। और आप जब ये कंप्लीट करेंगे सर, तो आपको पता ही चल गया होगा अब इसके आगे कुछ और भी बात करनी है। एक तो स्टोरी हमने सेटअप कर दी, सर इतना ही नहीं, अगर अपने आप को आपको लगता है कि सर मार्केटिंग वगैरह में बहुत पैसा खर्च करते हैं, हमारे क्लाइंट है, उनकी भी कोई समस्या थी, और क्लाइंट है तो एक नहीं अनेक है, लेकिन विवेक सर ने लगभग लगभग सर जब 1 घंटा बीता होगा ना सेशन करते समय, अटेंड करते समय, विवेक सर का जो सेशन चलता है कितने घंटे का आपको पता है, मोर देन 2 आवर। अब बात करते हैं लगभग 1 घंटा कुछ मिनट बीते होंगे, तो सर बता रहे थे टेंसी के बारे में, टेंसीज ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, या कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग नहीं कंटेंट क्रिएशन। तो सर एक और बताता हूं, सर आप जब अटेंड कर रहे थे तो सर ने बताया है कि सर अगर किसी की समस्या है, क्या समस्या है, प्रॉब्लम, अपने ब्रांड की रीच बढ़ाने के लिए कंटेंट कैसा होना चाहिए, अपने ब्रांड की रीच बढ़ा, अगला फ्रेमवर्क आ गया। तो सर ये सर ने बताया आपको कि फ्रेमवर्क नंबर 40 हमारे 52 फ्रेमवर्क में से मिलेगा 40वें नंबर पर। हालांकि बीकेबी के अंदर सर ने आपको ऑलरेडी 1 घंटे के आसपास में बताना शुरू किया था, और आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा कि टेंसी ऑफ जो कंटेंट क्रिएशन है, यदि कोई इसको हमारे यहां से कंप्लीट करके सीख जाए, तो उसका आउटकम ये होगा कि कंटेंट को वायरल ऐसा बनाया जा सकता है कि अगर आप कोई कंटेंट को बनाकर अपनी कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए यूज कर रहे थे, तो जहां पर आप जो है, यहां पर एक और टाइपिंग मिस्टेक है हिंदी में, यहां पर जो है कपड़े लिखा है, वहां पर उसके लिए कुछ और वहां पे आपका था कंटेंट होना चाहिए, उसके कंटेंट में उसके रीच में, ठीक है, उसके जो रीच होगा 300 से 500 गुना रीच हो जाएगी।
मतलब अगर आपका कोई मान लो कोई कंटेंट पहले से वायरल है 100%, तो वो 300 से 500 गुना हो जाएगा इतना कर रहे हैं आप। तो वो कंटेंट जो वायरल होगा उसकी रीच 300 से 500 गुना बढ़ जाएगी। सर ने ये सिखाया था आपके बीकेबी में। कौन सा फ्रेमवर्क है? 40वें नंबर का। आउटकम क्या आएगा? 300 से 500 गुना रीच बढ़ जाएगी। अगर मेरे पास कस्टमर वहां पे ज्यादा देखेंगे उस कंटेंट को और वहां से एक्शनेबल बढ़ेंगे, कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 10 Cs तो हो गया, इसका 10C का मतलब क्या है? तो सर 10C जब एनरोल कराएंगे तो हमारे आपके जो कोचेस रहेंगे एज पर दैट सिलेक्टेड कैटेगरी बेनिफिट जो मिलेगा, तो आप उसमें फ्रेमवर्क सीखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आईबीसी को बताना है तो उनके लिए हमने यहां पर लेकर आए हैं कि भाई 10C क्या होता है। लेकिन 10C को आगे बढ़ाते समय वहां पर आपने देखा होगा एक लाइन सर ने बोला है, पीपल लाइक टू गेट एंटरटेन नॉट एजुकेटेड, कंटेंट ट्रेंड्स व्हेन एजुकेटेड बिकम एंटरटेनमेंट। विवेक सर की लाइन है जो सर ने वही बोली है। सर ने बोला है और एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां लिखा भी था, यहां पे देखेंगे आप। खान सर और फिजिक्स वाला अगर सर कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो पहले देखिएगा वो एंटरटेनमेंट की तरह शुरू कर कर एजुकेशन की तरह चल जाते हैं। और जब भी कुछ आपको यहां पर लिखा है सर ने कि आपका कंटेंट जब ट्रेंड करता है, और ट्रेंड कब करेगा? जब एंटरटेनमेंट होगा। एंटरटेनमेंट के साथ में जब कंटेंट ट्रेंडिंग हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एजुकेशन उसको मिल जाएगा। तो फाइनली कंटेंट ट्रेंड्स होता है व्हेन एजुकेशन बिकम एंटरटेनमेंट। तो जब आपका ट्रेंडिंग हो जाए कंटेंट तो एजुकेशन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये सर ने लाइनों को यूज किया और एग्जांपल के तौर पे खान सर के कंटेंट और फिजिक्स वाला सर, दो नाम मैंने एग्जांपल के तौर पे बताए, और भी ले सकते हैं आप। तो सर ने बताया इवन विवेक सर भी जब शेयर करते हैं कोई कंटेंट तो वो भी देख सकते हैं। तो सर ने बताया कि आपको याद होगा कि सर हम मैनुअल भी देते हैं लीडरशिप फनल का। तो लीडरशिप फनल के जो बुक मिलेगी आपको, उसके मैनुअल के 66 नंबर के पेज पर जाएंगे ना, तो इसका फ्रेमवर्क आपको दिख जाएगा कि कैसे पूरा फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क को 10C वाला कैसे हमें फिल करना है और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आपने देखा होगा सर बुक लेके आए थे, दिखा रहे थे। तो ये लाइनों का प्रयोग करना है इन सभी जगह पर। जिसने भी यहां पर आज बीकेबी का वेबिनार देखा होगा ना, उनको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। कि सर आशीष जी की स्टोरी आई, सर उनकी जो प्रॉब्लम थी मेरे ही क्लाइंट के प्रॉब्लम से मैच होगी तो आशीष जी की स्टोरी मैंने सुना दी। फिर यहां पर हमने बताया कि भाई वो 4 प्रॉब्लम तो है ही है, उसके बाद मैंने एक और 10C वाला भी उठा लिया एक्स्ट्रा में। और हमने फिर यहां पर ये बोला बीकेबी में सर ने बताया 1 घंटे बाद बताया होगा, वो उसको कनेक्ट कर पा रहा, हाँ लगभग 1 घंटे बाद आया था। उसके बाद वो जोर कर पा रहा है कि विवेक सर किताब पलट के दिखा रहे थे 66 नंबर पे। अब समझ में आएगा कि सर लीडरशिप फनल की बात कर रहे थे वो, और आपने सुना ही था। तो सर देर मत लगाइए, क्योंकि अभी तक जो भी आपने समझा बीकेबी से, बिजनेस के बूस्टर से, वो एक नॉलेज है। लेकिन नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है तो उसका एग्जीक्यूशन हिस्सा है, या इंप्लीमेंटेशन पार्ट ही लीडरशिप फनल है। तो सर नॉलेज अलग बात है और उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है। आप नॉलेज लेने नहीं आए थे, आप बोल रहे थे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फायदा शुरू हो जाए। उसके लिए लीडरशिप फनल पे जाना है। और एक चीज और बता दूं सर आपको, कस्टमर को बोल सकते हो अच्छा लगे तो, सर कार चलाना अगर किसी को नहीं आता तो यूट्यूब पे अभी सर्च करके देखिएगा मेरी कॉल कट जाए तो, कि कार चलाना तो इंसान जो है यूट्यूब से भी सीख ले कि भाई उसका एबीसी कैसे काम करता है, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच, समझ गए? तो आप सब सीख लोगे, देख लोगे, फील भी आएगा, मैं चला लूंगा। लेकिन चला तो तभी पाओगे जब लाइव कार में बैठोगे। अल्टीमेटली आपने अभी जो जितना किया उसका एक हिस्सा है ड्राइविंग कंप्लीट होने तक का, विच इज बीकेवी। दूसरा हिस्सा है सर एलएफपी की गाड़ी में बैठिए, फिर देखिए एग्जीक्यूशन कितना फटाफट होता है। तो यहां तक आप उसको एग्जाम्पल अपनी तरह से सेट कर सकते हो। कुछ और होता है तो इसके बाद क्या है? अब आपके मन में सवाल आ रहा था ना सर 10C तो बता दो। राम सर सोच रहे हैं, दीवान सर सोच रहे हैं, तो सर 10C आपके लिए ये रहा। जब भी कोई कंटेंट बनाया जाए तो विवेक सर कहते हैं भाई उसमें सेलिब्रिटी, सेलिब्रेशन, करंट अफेयर्स, कंडेम, क्या है, कॉम्प्लीमेंट, क्रिएटिंग अवेयरनेस, कॉमेडी, कैजुअलिटी, क्राइम, कंट्रोवर्सी, इनका ध्यान में रखते हुए प्रयोग करना चाहिए तो कंटेंट वायरल हो जाता है। आप कभी कभी देखना, अपने जब ऑफर्स आते हैं
तो उसमें सेलिब्रिटी के फ्लायर्स वगैरह को स्केचिंग करके बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है। आप इसको देख सकते हो, कंटेंट फ्लायर का एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। तो आपको मैंने बताया कि भाई टेंसीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कौन सा फ्रेमवर्क आता है 40 नंबर पे, इसका फुल इस्तेमाल, और हम कस्टमर को एग्जाम्पल के तौर पे एक्स्ट्रा में दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्रेमवर्क तो 52 है, इसी प्रकार से सोचते बताते रहेंगे सर आपकी लर्निंग के लिए और भी कुछ। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमने आज के सेशन में इतना ही पिकअप किया है कि आप अपने कस्टमर को एक रिलेवेंसी बिल्ड करा पाओ, और इतने ही फ्रेमवर्क को पिक किया है। और आपको याद होगा इस प्रकार की एक शीट हमने आपको भिजवाई थी, नहीं मिली है तो फिर से निवेदन करेंगे हमारे आरटीएस से आपके पास ग्रुप में भेज दे, या कोशिश करेंगे इसको हम कहीं सेव करवा दे। हालांकि मेरे को लगता है सेव है, फिर भी रखेंगे। क्या होता है ना, आपका कंटेंट की लिस्ट तो होती है आपके पास, लेकिन इस प्रकार का अगर ये मिल जाता है ना तो बहुत हेल्प मिलती है पढ़ने में। कैसे कि भाई ये मैंने फ्रेमवर्क आज मैंने बताया, मैंने उसी के एग्जाम्पल लिए। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट काफी देर तक रखूंगा, जूम करके देख सकते हो आप। नहीं तो ये पीपीटी आपको बाद में अपडेट हो जाती है तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। देखिए क्या है, ब्रांड इक्विटी मार्केटिंग के कैटेगरी से था, वीआरआईओ सेल्स की कैटेगरी से था, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अगेन कस्टमर सर्विस से था, पायलट मार्केट मार्केटिंग से था, 10C मार्केटिंग से था। ये शीट ये बताती है कि यहां पर कस्टमर का क्वेश्चन क्या है। अब उस क्वेश्चन से अगर आपने देखा कि हाउ आई कैन मेक माय ब्रांड वैल्यू इन मार्केट, अब ब्रांड वैल्यू बनानी है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू को रिकॉल करना है, तो सर आपको समझ में आ रहा है ब्रांड इक्विटी वाला फ्रेमवर्क यूज करना है। अगर ये मिल गया तो कस्टमर को बता सकते हो कि उसका फायदा, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है उसके। आप देख सकते हो 1 2 3 4 आखिरी वाले कॉलम में प्रॉब्लम रिजॉल्व क्या हो रही है, क्या रिजॉल्व होगी। अगर ब्रांड इक्विटी वाला कर लेता है तो जो क्वेश्चन था वो तो किल हो ही गया, सामने लिखा है सेंटर में क्वेश्चन में। लेकिन इधर पे आते हैं तो सर उसको हेल्प मिलती है बिल्डिंग अपनी ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करने में, ब्रांड वैल्यू को रिकॉल वैल्यू को क्रिएट करने में, और अपना हेल्प मिलता है ब्रांड पोजिशनिंग एंड टारगेट राइट कस्टमर करने के लिए। तो ये आपकी शीट को रेफर करके जो लोग ज्यादा कंसल्टिंग सिस्टम को यूज करके करते हैं वो इस शीट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की शीट में वो चारों फ्रेमवर्क का और थोड़ा डिटेल में लिखा है कि अगर बात करने के लिए कुछ गैप बन रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हो। ऐसे आपका ब्रांड इक्विटी के लिए है, वीआरआईओ के लिए, वीओ के लिए है, और कस्टमर सर्विस के लिए है, पायलट मार्केट के लिए, और 10C के बारे में सबकी चर्चा हमने पहले भी डिटेल में की सिंगल सिंगल। यहां पर बस आपके लिए एक साथ मैंने एक पेज शोकेस किया था। आगे बात करते हैं। तो वही जब इतना बता देते हैं तो कैसे शुरू होगा। तो सर देर किस बात की, आपने एक निर्णय ले लिया। अब लीडरशिप फनल में जब आप आएंगे तो ये सब तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल नहीं है, एडिशनली जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो पिच करना शुरू कर दो आप कि सर 52 वीक में 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे आपको। फिर क्या होता है आपका, ये आपने बताया, इसमें से मैंने आपको अभी 4 5 ही बताए हैं। सर देखिए मैंने व्हाट्सअप किया है आपको, कर दो व्हाट्सअप ऐसा फोटो, एक ब्रोशर है हमारे पास उसमें डला हुआ है ये। सर मैंने आपको 5 बताए, 52 फ्रेमवर्क का एक एक नाम मैंने व्हाट्सअप कर दिया, डिटेल में इस कॉल के बाद देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया 52 फ्रेमवर्क मिलेंगे जिसमें से आपकी प्रॉब्लम तो 4 से ही सॉल्व हो गई। और 52 फ्रेमवर्क के साथ साथ अगर इस प्रोडक्ट की बात करें, इतना ही नहीं सर, 3 दिन का फिजिकल सेशन होगा आपका डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, वही जो आप लीडरशिप फनल पिच करते हो, साथ में इसको पिच कर दो, इंजेक्ट कर दो। इवेंट होस्ट करेंगे एक डिसेंट लग्जरी प्रॉपर्टी में, इंगेजिंग सेशन होगा, और तो और एक्सेस करने को मिलेगा आपको 52 फ्रेमवर्क जो मैंने डिटेल भेज चुका हूं आपको। क्यूएनए का मौका मिलेगा आपको, और अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्यूएनए करने के लिए आपको वहां पर। और आपको उसमें एक जो है पर्सनलाइज जो होता है कोच भी मिलता है, डिपेंड ऑन द योर कैटेगरी, यहाँ पे लिखा है ना नीचे स्टार में, डिपेंड ऑन योर कैटेगरी सर किस प्रकार का लिया है। वर्ल्ड का नंबर 1 सर यूट्यूब चैनल तो आप जानते हैं, लेकिन सर जिस कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, आपने ही बताया था मुझे शुरू में, विवेक सर को मैं 2 साल से फॉलो करता हूँ, 1 साल से फॉलो करता हूँ। तो सर विवेक सर ने जब भी अपना कंटेंट किया है तो वो इतना वायरल हुआ है कि सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। टोटल 12 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जिसमें से 9 तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सर ये ऐसे ही नहीं बना है। तो आप जिस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर अपनी लर्निंग को आगे बढ़ा रहे हैं विवेक सर के साथ, तो जान लीजिए किस स्तर पर है। आगे बात करें तो सर लीडरशिप फनल की कैटेगरी आपके पास होती है गाइस। ये कैटेगरी के लिए आपको बताया गया है कि इस कैटेगरी में से कस्टमर का बैंड चेक कर लो, BANT, बैंड टेक्निक, ये आपको पहले से ही पता है इसलिए आज के टॉपिक में मैंने नहीं लिया। बैंड टेक्निक पता है, बजट अथॉरिटी नीड, उसके अकॉर्डिंग आप मैच करो कि भाई प्रोडक्ट तो LFP देना है लेकिन कौन सा देना है, पॉकेट साइज क्या है। तो बजट फ्रेंडली करते हुए इनमें से जो लगता है उसको ऑप्शन दिखाओ दो, और दो में से एक फाइनल की तरफ लेके जाओ।
मेरी प्रायोरिटी रहती है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना, वो एलएफपी प्लेटिनम या डायमंड, मैं दिखा तो सारे देता हूँ, लेकिन प्लेटिनम और ये दो बोल देता हूँ, उनको क्लियर बोलता हूँ सर ये दो ही आपके काम के हैं, और इन दो में से कोई एक जो होगा वो आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल रहेगा, जैसी आपकी प्रोफाइल है। इस प्रकार से आपको जो पॉजिटिव लगता है, जो भी चुनाव करते हैं, वो आप डिटेल दे सकते हैं, और किसमें क्या बेनिफिट है ये वन पेजर की तरह यूज होता है, इसलिए मैंने इसको एक स्क्रीन पे दिखा दिया। बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी पता है, लिखे हुए हैं, इसको रिपीट हमने कई बार किया, तो इसको आप देख लीजिएगा। रेस्ट, इसके बाद क्या, देखो सर यहां पर कितने काम हो गए, मैंने ही सब पिच किया, आईबीसी सब कर रहा है, लेकिन अब आईबीसी को लगता है इसके आगे मुझे अभी भी किसी की जरूरत है, तो सर ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप। ट्रस्ट को जब बिल्ड करने में लग रहा है कि मैंने अपनी सारी ताकत लगा ली है, तो सर आपके पास आता है नेक्स्ट, कि आपकी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कनेक्ट विथ सीनियर्स, ब्रिंग ऑन वीडियो कॉल, आप वीडियो कॉल पर आए, आप आए, या कोई आपने जूम मीटिंग आरएम सर के साथ सेट कर रखी है। उसके बाद लीडरशिप फनल के टेस्टिमोनियल आपके पास कंटेंट में रखे गए वन ऐप में, वहां से निकालिए। उसके बाद रिसेंटली कुछ लीडरशिप फनल की फोटोज आती रहती है, सर शेयर करते रहते हैं, वहां से क्लिक कर लिया, क्रॉप कर लिया, या आपके पास हमारे पास से भेजते भी हैं, उसको भेज दिया। इनवाइट करें पारितोष सर के सेशन में, जो प्राइवेट होता है आपके लिए एक अलग से स्पेशल सीट के नाम से जो होता है एलएफपी स्पेशल सीट, तो एलएफपी सीट के लिए आप वहां पे इनवाइट करें। ये सब आपके पास ऑप्शन है, कस्टमर का ट्रस्ट और कन्विक्शन और बिल्ड होगा। अगर आपको लग रहा है रुक रहे हैं, लेकिन ऐसा ना करें, कस्टमर आपसे ही हैप्पी था, आपसे ही परचेस करना चाह रहा था, फिर भी हम ये बोल रहे हैं आइए मैं आपकी बात क्या करता हूं, एक्स वाई जेड से करा देता हूं। आपने क्योंकि सोच लिया कि सीधे कॉल देनी है, आप पहले प्रयास करें इसको, और लगता है कि नहीं है तो फिर टीम हमारे पास से है ही आपके पास, तो इसका स्ट्रक्चर आपको पूरा अध्ययन करना है, और आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और अगर याद करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी क्लोजिंग होगी, और अल्टीमेटली आप एक रिलेवेंट कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर पाएंगे। अब बात करते हैं, आज का जो लर्निंग था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, हमेशा ये याद रखें, विवेक सर जो बीकेबी का इवेंट करते हैं, जो आपका कस्टमर मीट होता है, आप देख लीजिए वो 3 दिन कौन से हैं। आपको पता है, मुझे वेरी वेल की याद है, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं दिखा रहा हूं, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। संडे के दिन सिर्फ 11 से 1 है, बाकी जगह 7 से 9 पीएम है शाम को। उसके बाद अगर पारितोष सर का जो स्पेशल शीट होता है एलएफपी का वेबिनार, उसका टाइम आपको पता ही है, 7 से 8 पीएम होता है, और आपके पास ये होता है थर्सडे, सैटरडे, और एक होता है मंडे, इसको भूलना नहीं है। और आज के लिए इस सेशन में इतना ही था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अब आपका एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए छोटा सा टेस्ट होगा, जो आपको रेगुलर जैसा देते हैं देना है, लेकिन जो मैंने आज बताया है उसकी रिलेवेंसी को पकड़ लीजिएगा और वैसी पिच कीजिएगा, कस्टमर को लगे हाँ मैंने देखा था। लास्ट एग्जाम्पल सुमित सर, मैं एग्जाम दे रहा था तरुण सर एक टाइम पे, तो मेरे को ना क्वेश्चन नहीं आया, तो मेरे दोस्त को बोला सुमित भाई, इशारे में, तो सुमित सर ने बोला अरे वही 1857 क्रांति, ये हुआ था, ये हुआ था, बस 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 बस, अब मैंने पेज भरना शुरू कर दिया। यहां पर भी वही है, जैसे ही आपने पिछ किया सर आशीष जी के बारे में बात कर रहे थे ना, अच्छा हाँ, तो वो कनेक्ट कर पाएगा। तो ये रिलेवेंसी थॉट बिल्ड करना है सर, उसमें से ही आपकी प्रॉब्लम सेम निकल गई सर, तो जब उनकी हो सकती है तो आपकी भी होनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ऐसी कॉम्बिनेशन का यूज करें और आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। सो सर ओवर टू यू, बाकी आज के सेशन के लिए इनवाइट करने के लिए सुबह सर